आई एम माजिद अली एंड आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट। आज की वीडियो का मकसद आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना है कि जो ट्रेनिंग इनसाइड प्रैक्टिस मतलब ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड प्रैक्टिस और ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस है, उसके जो बाय लॉज हैं, पॉलिसीज हैं कैप की, उसके बारे में एक आई थिंक मेजर अमेंडमेंट आई है और एक ज़रूरी चीज़ थी जो कि वक्त की वो आई है। उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि उसमें क्या अमेंडमेंट है। उसमें ये है कि डेपुटेशन ऑफ ट्रेनीज फ्रॉम ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड प्रैक्टिस टू आउटसाइड प्रैक्टिस, अब वो जा सकते हैं। ठीक है, मतलब आप एक फॉर्म में रजिस्टर हुए, आपके आर्टिकल्स, आप फॉर्म में आर्टिकल्स कर रहे हैं, ठीक है, आप इंडस्ट्री में मूव कर सकते हैं विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एनओसी और एक्सेट्रा, मतलब कोई डॉक्यूमेंटेशन इस तरह की वो नहीं होगी। हाँ, जस्ट ये होगी कि जिस जगह से आप जा रहे हैं उसको इन्होंने दो टर्म्स मुतारिफ करवाई हैं, जिसमें एक टर्म का नाम है बेस टू बेस ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब वो बेस क्या है, ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसमें आप रजिस्टर हुए हैं, और सेकंड है डिप्यूटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन, किस जगह पे आप जा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके आर्टिकल्स फॉर्म में रजिस्टर हो, लेट्स सपोज आई एम टेकिंग फॉर एग्जांपल, आपके आर्टिकल्स रहमान सरफराज में रजिस्टर्ड हैं, ठीक है, और आपको उन्होंने डिप्यूट कर दिया है ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर ट्रेनिंग, जो है ना, अब इसमें ट्रेनिंग के लिए आपको डिप्यूट कर दिया ड्यूरिंग जो है ना पीक सीजन कर दिया है, या जब आप फॉर्म में फ्री थे शायद उस टाइम कर दिया है। ठीक है, या जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन आउटसाइड प्रैक्टिस है, मतलब इंडस्ट्री है, उसमें बच्चों को आपको मतलब पता है उसमें कोई इतनी ज्यादा शायद डेडलाइंस या उस तरह से नहीं होती, तो उसमें से बच्चों को आप फर्म में प्रमोट कर सकते हैं, डिप्यूट कर सकते हैं ड्यूरिंग पीक ऑडिट सीजन। ठीक है, तो ये वाइस वर्सा इस तरह की जो है ना चीजें अब पॉसिबल हो सकती हैं विदाउट ऑब्टेनिंग एनी एनओसी, कि आप एनओसी लें उधर जाएं, नहीं, इस तरह के कोई मसले मसाइल नहीं है। देखिए, एनओसी अपनी जगह पे है, मतलब अगर आप क्या जो जिसे कह लें कि रिलेशंस फर्म के साथ या इंडस्ट्री के साथ एग्रीड टर्म्स पे नहीं चल रहे, या कोई भी एनी रीजंस, वो तो अभी भी जिसे कहते हैं कि ना पॉलिसी सेम ही है। लेकिन इसमें एक बड़ी मेजर अमेंडमेंट ये है कि अब एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी स्टूडेंट्स के लिए, उनके होराइजन को ब्रॉडन करने के लिए, ठीक है, और फर्म्स की जो शायद पीक सीजन में एक मीट होती है एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की, उसको भी फुलफिल किया जा सकता है। क्योंकि देखें, अगर ऑडिट का जैसे सीजन होता है, ठीक है, दिसंबर में, तो बच्चों को छुट्टियां वगैरह भी थोड़ी मुश्किल मिल रही होती है, नो डाउट। वही बच्चे फर्म्स में जो छुट्टियों पे जाते हैं, इंडस्ट्री में भी तो वो बच्चे छुट्टियों पे जाते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई नए बच्चे जो अभी इंडस्ट्री में आए हो, आप उनको फॉर्म डिप्यूट कर दें, लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, तो इसमें एक ये अमेंडमेंट है, तो आप वो जा सकते हैं। अब इसके लिए जो जरूरी चीजें हैं वो है कि क्या कितने साल के आर्टिकल्स आपने गुजार लिए होंगे तो आप जाएंगे, तो वो है जी 18 मंथ, शुड नॉट बी लेस देन 18 मंथ। आपको कम से कम 18 महीने हो चुके हो बेस ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्टर हुए हुए, तो फिर आप डिप्यूटेड ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में जा सकते हैं, आर्टिकल्स कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितने अरसे तक जा सकते हैं, तो वो जो टाइम लिमिट है 1 ईयर, मैक्सिमम आप 1 ईयर तक इस तरह जा सकते हैं। अब इसमें रिक्वायरमेंट ये क्या, एक ऑर्गेनाइजेशन में 1 साल ही जा सकते हैं, मतलब 1 साल तक, तो इसमें है कि बिल्कुल इस तरह भी हो सकता है आप मल्टीपल में भी जा सकते हैं, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है इट शुड नॉट बी लेस देन 3 मंथ्स एंड शुड नॉट एक्सीड 12 मंथ्स। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम 3 महीने आप किसी में जा सकते हैं। आपने लेट्स सपोज आपने रहमान सरफराज से आपने मूव किया, आप ओरिएंट इलेक्ट्रॉनिक्स में आ गए, 3 महीने आपने जो है ना सीसीएल में लगा लिए, ठीक है, और 3 महीने आपने जो है ना कोलगेट में लगा लिए। मैं डिफरेंट एग्जांपल में दे रहा हूँ, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इस तरह मूव कर सकते हैं। मिनिमम आपने 3 महीने स्पेंड करने, और मैक्सिमम जो क्यूमुलेटिव टाइम पीरियड है वो 1 साल का है। ठीक है जी, उसके बाद ये है कि आपको एनओसी वगैरह लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और उसके बाद जो जरूरी चीज ये है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप जा रहे हैं, ट्रेनिंग बेस ऑर्गेनाइजेशन से, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने आईकैप को इन्फॉर्म करना है कि ये बच्चा इस डेट से जा रहा है। ठीक है, उसके फॉर्म एस में अमेंडमेंट करनी है। ठीक है, जब वो उसको फॉर्म एस कंप्लीशन का मिलेगा, उसके बाद जो सैलरी वगैरह है, पैसे वगैरह, जिसे आप कह लें एंटाइटलमेंट स्टाइपेंड जो है, वो बेस ऑर्गेनाइजेशन ही पे कर रही होगी स्टूडेंट्स को। ठीक है, हाँ, जिस जगह पे वो जा रहे हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टूडेंट के लिए लीव, ट्रैवल अलाउंस, ओवर टाइम, टाइम शीट, ग्रेवियंस, इस तरह के जो मामला हैं वो देखें। लेकिन जो सैलरी वगैरह स्टाइपेंड होगा, वो स्टाइपेंड ही कहेंगे, सैलरी तो नहीं कहेंगे इसको हम, तो वो बेस ऑर्गेनाइजेशन ही पे कर रही होगी।
ठीक है। उसके बाद जी इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज थी वो आपको मैंने आई थिंक बता ही दी है। टाइम ड्यूरेशन का जिक्र है और मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि 18 मंथ्स आपको हो चुके हैं, 18 महीने मतलब 1.5 साल आपको हो चुका हो, फिर आप जा सकेंगे। ठीक है। तो अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए मेरे ख्याल में तो ये बड़ी एक अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी हैं इसमें। ठीक है। नो डाउट ये बोथ ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड प्रैक्टिस और आउटसाइड प्रैक्टिस के लिए शायद इनिशियली जो है ना इसको ग्रेस्प करना, ऑब्जर्व करना अ लिटिल बिट डिफिकल्ट ड्यू टू एनी रीजन, क्योंकि आपको पता है कि जब भी कोई तब्दीली आती है तो देर इज ऑलवेज लिटिल बिट रेजिस्टेंस कह लें, या थोड़ा सा उसको जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए या डॉक्यूमेंट्स पर लेके आने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड opportunity for the students who have a will of learning and who are interested in learning external audit department। अक्सर लड़के होते हैं, अब इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे साथ लड़के काम कर रहे हैं माशाल्लाह ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन में, और मेरी तो बड़ी कोशिश होती है कि उनको जो मेरे पास नॉलेज है, जो मैंने खुद सीख रहा हूँ, ठीक है, मैं उनको आगे डिलीवर करूँ, शेयरिंग करूँ। क्योंकि इंडस्ट्री में आके आई थिंक एक पॉइंट होता है कि शायद फर्म की निस्बत इंडस्ट्री में मैं ये नहीं कह रहा कि नॉलेज की विद हेल्ड होती है, लेकिन still some persons are not much interested in sharing the knowledge, but they have a lot of experience, no doubt, इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने काम के माहिर होते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट यू, अगर मेरी वीडियोस वो लोग भी देख रहे हैं तो आप अपने साथ वाले को, अपने जो टीम प्लेयर्स हैं उनका भी ख्याल रखें, उनको भी सिखाएं। ठीक है। उसके साथ ही जी स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी है लर्निंग की। कुछ बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि यार हमने ऑडिट नहीं किया, क्लाइंट का एक्सपोजर नहीं लिया, क्या ही बात होती थी, आप जाते थे करने। वो अक्सर एक्सटर्नल ऑडिट में ना हमारे जो है ना टीचर्स भी कहते होते थे कि एक्सपोजर का बच्चों को शायद ज्यादा शौक होता है, इसलिए वो आते हैं। हालांकि नो डाउट ये भी पॉइंट होता है, और साथ में कुछ बच्चों के एक्चुअली लर्निंग का भी होता है कि यार मैं लर्निंग करूँ। आजकल क्योंकि मार्केट के हालात थोड़े इस तरह से हैं कि आपको आर्टिकल्स मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, तो उन लोगों के लिए आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग, फॉर पॉलिशिंग देयर स्किल्स। ठीक है। वो भी मतलब पहले होता था ना कि आपको टेबल का एक साइड का ही नॉलेज होता था, कि अगर आपने फॉर्म में 3.5 साल आर्टिकल गुजारे, या हो सकता है आपने ऑडिट में ही गुजारे हो, ठीक है, तो आप टेबल की एक तरफ बैठ के जो है ना क्लाइंट से बातें सुन रहे हैं, उनसे डाटा ले रहे हैं, उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले रहे हैं। अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि यू हैव कैन विजुअलाइज द बोथ साइड ऑफ द टेबल्स। ठीक है। नो डाउट यू मे नॉट बी गेट मच एक्सपीरियंस, लेकिन स्टिल you will be able to obtain little bit required experience, जो कम से कम आपकी जो नॉलेज है उसकी थ्रिस्ट को जो है ना वो कम कर दे, आपके उसकी थ्रिस्ट को सेटिस्फाई कर दे। क्योंकि कहते हैं ना कि योर विल मस्ट बी स्ट्रोंगर देन योर स्किल। तो जिसकी विल होगी, अच्छे ताल्लुकात होंगे और वो अच्छा काम कर रहे होंगे, तो आई थिंक बोथ ट्रेनिंग इनसाइड प्रैक्टिसेस और आउटसाइड प्रैक्टिसेस में जो एमआरएस बैठे हुए हैं, जो लर्निंग पार्टनर्स हैं, जो मेंबर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टूडेंट्स अफेयर्स हैं, आई विल रिक्वेस्ट दोज पीपल्स, दोज रिस्पेक्टेड पीपल्स, कि वो इन चीज़ों को इंश्योर करें ताकि बच्चों की एक लर्निंग जो है वो एक अच्छी हो सके और हमारा प्रोफेशन जो है ऐसे ही फलता और फूलता रहे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल रिक्वेस्ट यू, चैनल भी है मेरा CA माजिद अली, उस पर भी अच्छा खासा कंटेंट जो है ना फ्री में अच्छा एक प्रोफेशनल कंटेंट अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मुझे जो है ना सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है। और कोई भी आपकी क्यूरी हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आई विल ऑलवेज अप्रिशिएट योर फीडबैक, योर सजेशंस। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।